ठीक है। चलिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये ना हम नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा ना सर, सवाल नंबर 15 में प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास है। ठीक है, आपको लग रहा है क्या आ गया। अच्छा, ये जो बुक है ना आपके पास, सर बुक में ना ये जो बुक में दे रखा है, एक्चुअली ना बुक में ये दे रखा है, इसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डेल्टा बोलते हैं। तो इसको डेल्टा बोलते हैं। तो मुझे डेल्टा का साइन बनाना नहीं आता, मैंने इसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया इसको? मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, इसलिए हम नाराज मत होने के सर आपने पता नहीं क्या ले लिया। अब देखो बेटा, अगर ना सॉल्व करें तो मैं तो कर रहा हूँ, पहले एलएचएस लेंगे। ठीक है, रो 1 कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐसे लिख दो कि साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा ना। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको तो मैंने वैसे लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, आपको एक सूत्र याद है? आपने क्लास 11th में सूत्र बनाता पढ़ा होगा कि कॉस ए प्लस बी का सूत्र तो क्या होता था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना? ये तो होता था। तो ये वाला सूत्र यहां पर लगने वाला है। तो इसमें क्या लग जाएगा? क्या लगेगा सर? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस एक्स, मैंने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, बुक में डेल्टा दिया हुआ है तो मैंने इसको एक्स मान लिया, और माइनस साइन अल्फा और साइन एक्स। ऐसे ही प्यारे बच्चों, क्या कॉस बीटा कॉस एक्स माइनस साइन बीटा और साइन एक्स। अगले में कॉस गामा कॉस एक्स और माइनस साइन गामा साइन एक्स। पक्का बेटा, है ना? ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, आपको लग रहा है यार अब क्या किया जाए? हम ना तो इनको रो की तरफ जोड़ सकते हैं तब भी कुछ नहीं आएगा, कॉलम की तरफ जोड़ सकते हैं तब भी कुछ नहीं आएगा। अब ना एक तरीका है इसको उसको बोलते हैं स्प्लिट करने का। जो डिटरमिनेंट्स की हमने प्रॉपर्टी नंबर कौन सी पढ़ी थी? 6 पढ़ी थी, उसमें कर दो। कैसे? देखो सर साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्यों भाई, है ना? अब इस पहले के 2 कॉलम सेम आएगी, मैं यहां पर पहले वाले डिटरमिनेंट्स में इसको लिख दूंगा। मैं किसको लिख दूंगा? इसको, है ना? तो सर क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों कॉस अल्फा कॉस एक्स, कॉस बीटा कॉस बीटा और क्या क्या प्यारे बच्चों? कॉस एक्स और कॉस गामा कॉस एक्स। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। फिर से ये दोनों कॉलम सेम आ जाएगी, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और राइट साइड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। राइट साइड क्या आएगा मेरे पास? साइन अल्फा, साइन एक्स, साइन बीटा, साइन एक्स और साइन गामा और साइन एक्स, है ना? राइट साइड नहीं, एक बार इसमें तोड़ दिया, इस बार इसमें हमने ये तोड़ दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अब ना सर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा या सर मुझे कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि सर या ये कुछ आइडेंटिकल बन रहे हो या सर कुछ ऐसे कुछ जुगाड़ पानी हो रहा है कि सर क्या हो जाए, ये सोल्व हो जाए, है ना? अब सर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो बेटा, एक चीज़ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग कॉस एक्स कॉमन फ्रॉम, सब में कॉस एक्स है, कहाँ से? C1 से, C3 से। यहाँ पर टेकिंग कॉमन साइन एक्स, टेकिंग कॉमन साइन एक्स फ्रॉम, साइन एक्स को कहाँ से कॉमन लो? C3 से, इसमें से। तो अगर इसमें से कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहां अंदर क्या बचेगा? साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो इसमें क्या बचेगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसमें क्या बचेगा? यहां पर क्या बचेगा आपका सर? साइन अल्फा। अच्छा, इसमें जब साइन एक्स बाहर कॉमन आ जाएगा, जब साइन एक्स बाहर कॉमन ले लोगे आप, तो अंदर क्या बचेगा? साइन अल्फा
साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। प्यारे बच्चों, आपने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, कि अगर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी सेकंड और थर्ड, उनमें से एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में दो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। सर कैसे? जो साइन अल्फा, ये देखो साइन अल्फा, सर ये देखो यहाँ पर C2 और C3 आइडेंटिकल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ पर C1 और C3 क्या है? आइडेंटिकल है। C1 और C3 क्या आइडेंटिकल है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ लिखना है C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और यहाँ पर C1, यहाँ पर C2 और C3 आइडेंटिकल है, यहाँ पर C1 है C3 आर आइडेंटिकल, है ना। अगर आइडेंटिकल है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और क्या आ जाएगा सर? जीरो। अब मुझे सर क्या चाहिए था? मुझे जीरो ही लाना था, और सर हमारा जीरो आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर प्यारे बच्चों अगर ये हो चुका है, तो प्यारे बच्चों अगर सोल्व हो चुका है ना, तो एक काम करते हुए, अगर ये सोल्व हो चुका है तो एक काम करते हुए अगला क्वेश्चन करते फिर यार, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ अब थोड़ा थोड़ा चीजें करके आप समझ पा रहे होंगे ना। तो सर देखो, ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर कहाँ से था? 11 से लेकर 15 तक, जहां तक प्रॉपर्टी का यूज करना था वो तो मैं सोल्व कर चुका हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा बाकी के जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं उनके तरफ। हाँ भाई सौरभ, अच्छा अभी चलिए सर, चलिए सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूर अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें सर 2/x 3/y + 10/z = 1। ठीक है, और दो इक्वेशन और दे रखी है। मुझे कह रहा है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मुझे इनको सोल्व करना है, सिस्टम ऑफ, है ना, इनको क्या करना है? मुझे सोल्व करना है। अब सर सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर सोल्व किया जाए। अभी तक तो मेरे पास जो मैंने पास एक्सरसाइज 4.5 में पढ़ा था, वहाँ पर सर मेरे पास 3 इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन होती थी और वहाँ सोल्व किया जाता था। अब आपने क्लास 10th में कुछ पढ़ा होगा यार, क्लास 10th में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था, तो वहाँ पर भी आपने इन तरह के इक्वेशन को सोल्व कर सकते थे। पर ध्यान है ना, वहाँ पर कितने होते थे? वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशन होते थे। वहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 3 आ गए। तो प्यारे बच्चों क्यों ना हम ऐसे कर सकते हैं यार, हम इसमें इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना। क्या मान लो प्यारे बच्चों, मैंने इसको ऐसा मान लिया, लेट कर लिया कि सर जो मेरे पास 1/x है, इस 1/x को हमने 1/x बराबर यू मान लिया। कुछ याद आया? अगर 10th क्लास पढ़ी है तो हाँ सर याद आया है बिल्कुल, वो 1/x को यू मान लिया। ठीक है, और लेट हमने लेट कर लिया, मतलब 1/x को यू मान लिया, और 1/y को क्या मान लेंगे हम? v मान लेंगे, और जो हमारे पास 1/z होगा, जो 1/z है उसे क्या मान लिया? p मान लिया। मान लो मैंने क्या मान लिया? p मान लिया। 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, और 1/z को क्या मान लिया मैंने? p मान लिया। तो यानी ये जो पहला इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास, कि हो जाएगा मतलब ये u, ये v और ये p, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2u + 3v + 10p बराबर क्या हो जाएगा? 4। अगला क्या हो जाएगा? 4u - 6v + 5p = क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6u + 9v - 20p = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो सर ये मेरा क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा इस तरह का ये। ठीक है, अच्छा तो सर ये एक तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है, अब ये बन गया तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि, है ना, कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बेटा किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम? किस फॉर्म में बेटा? ax =
बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए मतलब यू वाला यहाँ पर, बी मतलब वी वाला, और ठीक है ना, ए में ये आ जाएगा, यानी जो ए मैट्रिक्स मेरे पास आएगी, तो ए मैट्रिक्स में सर मेरे पास क्या आएगा 2 4 6 3 -6 9 और 10 5 माइनस का 20, ठीक है। और सर जो मेरे पास अगला क्या आएगा सर, मेरे पास अगला मेरा एक्स आएगा। एक्स मैट्रिक्स में क्या आएगा मेरे पास, यू आएगा, मेरे पास वी आएगा, मेरे पास जेड आएगा, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स होगी सर वहाँ पर क्या आएगा 4 1 2 आएगा, है ना प्यारे बच्चों। ये तो मेरे पास आना है, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ को, ठीक है, अब सर मेरे पास ये है इस तरह का अब है, तो सर अब प्यारे बच्चों अब अगर इसको अगर सोल्व करना है, ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे यू वी जेड की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू, पहले अगर मैं यू वी जेड की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स वाई जेड की अपने आप निकल जाएगी। तो यानी कि अगर मुझे एक्स वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स वैल्यू कैसे निकलेगी, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स निकालने के मुझे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट से निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो ए काम करते हैं जल्दी से, सर जल्दी से क्या निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, किसका, ए का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, मान लो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ये पूरा कवर हो जाएगा। तो सर -20 को करोगे 20 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 20 छक्के 120, ये कितना आ जाएगा सर आपका 120 जाएगा, प्लस -9 5 सर क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा सर हमारा। इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा मेरा, ये पूरा कवर हो जाएगा ना। कितना आएगा सर, माइनस का 80 और सर कितना हो जाएगा ये माइनस का 30 हो जाएगा, 6 5 30, प्लस का 10 आएगा, ठीक है। 9 4 36 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 36, तो सर 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये माइनस करोगे तो सर माइनस करने पे कितना आएगा सर, ये कितना आएगा सर, कितना आएगा मेरे प्यारे माइनस क्या आएगा, ये 75 आएगा, कितना आएगा 75 पक्का, 7 11 12, ठीक है। माइनस का 3 क्या आएगा 110, कितना आएगा माइनस का 110 आएगा, क्या आएगा माइनस का 110 आएगा, ठीक है। 10 बेटे कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। बेटे कितना आएगा, ये 150 आएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, कितना होगा सर 330 और ये हो जाएगा 720, ठीक है। ये क्या होगा सर, कितना होगा 380 प्लस 720, 7 3 10 और 1 11, नहीं 7 3 10, क्या क्या बढ़ेगी, क्या 380 और 7 3 10 11, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिक्कत वाली होनी है, और क्या हो रहा है 3 1 4 होगा ना, कितना होगा 3 1 4 होगा ना, कितना होगा ये क्या होगा 480 हो गए, कितना होगा 480 और 7 4 11, मतलब पूरा कितना ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। तो ए का डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा सर 1200 आएगा, ए का डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा 1200 आएगा। अब आगे क्या निकालेंगे, ए का एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। करते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब अगर इसका एडजॉइंट निकालोगे तो सर इसका क्या आएगा एडजॉइंट ये आएगा, ठीक है। एडजॉइंट निकालोगे सर एडजॉइंट ये आएगा। अब एडजॉइंट निकालने में अगर सॉरी कोफैक्टर क्या आएगा, ये आएगा कोफैक्टर। अब अगर एडजॉइंट ए निकालोगे, एडजॉइंट ए निकालोगे तो सर क्या बनेगा, ये 75 102 72 150 -100 और 0 75 30 माइनस का 24, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सर ये हमारा क्या बनेगा, सर ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा ए का एडजॉइंट, ठीक है। अब सर अगर ए का एडजॉइंट बन चुका है तो सर क्या करना है, अब क्या करना है सर, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है सर, ये निकलता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए, है ना। तो सर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स ए कितना है मेरे पास, ये आया सर एक 1 अपॉन में 1200 आया था बेटा, ठीक है। ये कितना आया सर मेरे पास, यह 75 110 72, ठीक है। आगे 150 माइनस का 100 और 0 75 30 और माइनस का 24, ठीक है। पर मुझे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे अगर एक्स निकालना है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है -a इंटू बी, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू बी ना, तो ए इनवर्स क्या है मेरे पास 1 अपॉन में 1200 और बी क्या है मेरे पास, बी ये रहा नहीं सॉरी ए इनवर्स क्या है, इनवर्स पूरा है ना, पहले इनवर्स लिखता हूँ मैं, ये 100 आ गया 72 आएगा 150 माइनस का 100 0 75 30 माइनस का 24 इंटू में क्या करना है बी, और बी इंटू बी मैट्रिक्स क्या 412 है, क्या है 412 है प्यारे बच्चों, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू बेटा 1/1200, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 74 को करोगे 5 से 300 आएगा, 74 को 4 को 300 आएगा, 150 करोगे 1 से 150 आएगा, अब 75 करोगे 2 से ये आएगा 150 आएगा, ठीक है। 110 को करोगे 4 से ये 440 आएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारा 100 आएगा, ये आएगा कितना प्लस का 60 आएगा। 4 को करोगे सर 4 2 जा 8, अब 4 7 जा 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, क्या आएगा 28 सर, क्या आएगा 288 है ना सर, कितना हमारा है 288 और प्लस ये सर कितना आएगा 0, ये आएगा माइनस का 48, माइनस का 48, ठीक है। और प्लस का 1200 और ऐड करोगे देखो बेटा कितना 300, कितना जाएगा बेटा 600 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सर ये कितना होगा सर 440 प्लस 660 क्या होगा 500, मैं 100 घटाओ कितना बचेगा 400, ठीक है। 288 में से घटाओगे बेटा 48, ठीक है। 280 में अगर 48 घटाओगे प्यारे बच्चों कितना बचेगा सर 240 बचेगा है ना, 8 में से 8 का 0 और हाँ सर कितना बचेगा 240 कितना बचेगा सर हमारा 240 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सर ये हमारे पास x इक्वल टू है, तो ये पता क्या होगा सर, अगर जब इसको सब क्या कहूँ अपोन में रखेंगे ना, तो एक बार 600 अपोन में क्या आएगा सर 1200, एक बार क्या आएगा, एक बार 400 का अपोन में क्या आएगा 1200 आएगा, एक बार 240 का अपोन में क्या आएगा 1200 आएगा, ठीक है। जब इनको सोल्व करोगे सर आप, जब इनको सोल्व करोगे ना तो क्या बनेगा सर, जब सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/2, 4 4 3 जा 12, 1/3, ठीक है। और 1 0 1 0 कैंसिल 24, ये आएगा 1/5, 1/2 1/3 और 1/5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 1/2 1/3 1/5, तो सर ये किसकी वैल्यू आएगी सर, ये इस तरह आई होगी, किसकी, ये x था, ये y था, ये z था, ठीक है। सॉरी ये u था, ये v था और ये z था, ये p था, ये ना ये ऐसे था। तो 1/2 1/3 1/z 1/5 आया। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है, u की वैल्यू क्या है 1/2 है, ये तो मतलब है, ठीक है। और v की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 1/3 है, और z p की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 1/5 है। अब u को हमने क्या लिया था, u को हमने 1/x लिया था, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। v को क्या लिया था हमने 1/y 1/3 आ जाएगा। p को हमने क्या लिया था 1/z 1/5 आ जाएगा। तो बेटा दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल दोनों साइड ऊपर हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि हैंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 5, x 2 y 3 z 5, सर ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया बेटा इसका, ठीक है। तो अगर आप समझ गए ना सर, तो प्यारे बच्चों यही आंसर मेरे ख्याल से उम्मीद यही आ रहा होगा आपका, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 6 17 18 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 18 19 ये सारे एपी में, सॉरी एपी में नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 18 19 ये सारे एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। पर बेटे नाम के लिए एमसीक्यू बेस है, ये एमसीक्यू बेस है ना, है तो एमसीक्यू बेस, पर सर क्या करने पड़ेंगे हमें, ये सोल्व करने पड़ेंगे। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में, ए बी सी आर एपी, तो मुझे इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, बताना है इसको सोल्व करने में क्या आएगा। देखो प्यारे बच्चों सिंपल है, सोल्व हो नहीं सकता, मुझे इसको कुछ प्रॉपर्टी लगा कर ही सोल्व करना पड़ेगा। पर एक चीज़ दे रखा है, कह रहे ए बी सी ए पी में है, तो अब एक चीज़ देखो, अगर ए बी सी ए पी में ना, अब ये देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ दे रहा है ए बी सी ए पी में है, तो देखो बेटा अगर ए बी सी ए पी में ना, तो यार ए पी का हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो बीच वाला टर्म होता है ना, बीच वाला टर्म वो पहले और तीसरे टर्म का एवरेज होता है। मतलब मैं बी बराबर क्या ले सकता हूँ, जो बीच वाला टर्म होता है, जो मिडल टर्म होता है, वो पहले और लास्ट टर्म का एवरेज होता है। यानी मैं बी को ले सकता हूँ ए प्लस सी अपॉन में 2, है ना। मैं बी को क्या ले सकता हूँ प्यारे बच्चों, ए प्लस सी अपॉन में 2, और अगर मैं चाहूँ ये भी ले सकता हूँ, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये है ना, 2b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस सी। तो b की जगह मैं क्या ले सकता हूँ a प्लस, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ना, 2b बराबर a प्लस सी। तो अभी ना ये इसका यूज होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे इसका यहाँ पर यूज होगा।
अब प्यारे बच्चों ये काम करना पड़ेगा, इसका यूज अभी करेंगे हम, लास्ट में करेंगे। आप पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो, और सोल्व कैसे करना है ये और आप पर निर्भर करता है कि आप इसको सोल्व कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, अरे मैं तो सोच रहा हूँ, तो मेरे माइंड में जो चल रहा है वो तो ये मेरे माइंड में ये चल रहा है कि प्यारे बच्चों मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना अगर मैं इसमें तो ये माइनस कर दूँ, इसमें ये माइनस कर दूँ। ठीक है, मेरे माइंड में तो ये चल रहा है कि पहले मैं कर रहा हूँ कि R2 में से माइनस कर रहा हूँ R1, R2 में से मतलब R2 चेंज टू R2 माइनस R1, एक है सोच रहा हूँ मैं। साथ साथ में दो स्टेप एक साथ चल रहा हूँ कि R3 चेंज टू R3 माइनस R2 निकालने के लिए R2 में से R1 माइनस कर रहा हूँ, और R3 निकालने के लिए R3 में से नहीं ये पॉसिबल ऐसा ना थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी हो जाएगी। हाँ ये क्या हो जाएगी, जल्दीबाजी हो जाएगी ना। तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो फिर ये आएगा ना, है ना। नहीं कॉलम 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 का सर अगर हम कॉलम कॉलम को लेते हैं, देखो बेटा एक काम करें ना, देखो R2 में से तो ठीक है सर, R2 में से तो ये माइनस कर रहे हैं, है ना, यहाँ से ठीक है। तो देन प्यारे बच्चों क्यों ना सर हम ऐसे करें, इस पर ये माइनस करें देन इस पर ये माइनस करें। ठीक है, तो ऐसे करते बेटा, है ना, R1 में से करते ना, क्योंकि अगर मैं R2 में से R1 माइनस करूँगा ना तो फिर यार देखो फिर खामखा दिक्कत आ जाएगी ना। तो R1 में से क्या माइनस, यहाँ पर R1 माइनस R2। ठीक है, फिर R2 में क्या करेंगे, R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 में से माइनस करो R3, है ना, R1 निकालने के लिए R1 माइनस R2, और R2 निकालने के लिए R2 माइनस R3। ठीक है, एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करें तो सर ये माइनस करो कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा 0, और ये कितना आएगा फिर -1 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 0, ये कितना आएगा -1 आएगा, ये हो जाएगा 0, ये कितना आएगा 2a माइनस 2b। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये क्या आएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये कितना आएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये क्या आएगा 2b माइनस 2c, नीचे आएगा x+4, यहाँ पर आएगा x+5, यहाँ पर आएगा x+2c। अब एक काम कर सकते हो प्यारे बच्चों, जैसे है ना, अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, जैसे क्या करें प्यारे बच्चों, ऐसे कर सकते हैं जैसे C1 में से लेस कर दो C2, नहीं ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, है ना, मतलब ऐसे माइनस कर देंगे ना। तो C1 में से C1 क्या माइनस कर दो C2 कर देंगे ना, तो C1 में से माइनस कर देते हैं C2। तो अगर C1 में से हम C2 माइनस करें तो इसमें ये माइनस करो तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस ये और एक माइनस का साइन और आएगा, और ये इसके पास तो माइनस ऑलरेडी है ही, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। इसमें ये माइनस करोगे तो कितना आएगा -1, हो गया ना, इसे ये माइनस करना था, बाकी क्या आएगा -1 x+5, 2a माइनस 2b माइनस 2c और x+2c, है ना। ठीक है सर, अच्छा चलिए सर इसको ना इसको करते हैं, नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं इसको। चलिए सर इसको आगे करते हैं अब सोल्व। अब ठीक है, आप सर किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे C1 के अलोंग, किसके अलोंग C1 के, ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा -1, अभी क्या बचेगा सर, ये x+2c को ये ऐसे कवर हो जाएगा ना, अच्छा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 2b माइनस 2c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये -2b हो जाएगा, ये +2c हो जाएगा। अब ऐसे ही अब ये देखो यहाँ पर माइनस साइन तो ऑलरेडी आना ही है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का साइन तो आना ही है, और जब माइनस का साइन -1 को जब इनसे मल्टीप्लाई करोगे आना तो यही है, पर इनका साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो माइनस का 2b और प्लस का माइनस का 2a और प्लस का 2b हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 2b प्लस का 2c, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस का 2a और माइनस का 2b। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आने वाली दिक्कत वाली बात, जो कोई दिक्कत नहीं है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो प्लस का 2b, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा माइनस का 2c, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा माइनस का होगा बिल्कुल, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन चेंज ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा।
ठीक है। 2b प्लस 2b क्या होगा? अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, एक चीज़ ये मेरे पास क्या आ रहा है, देखो इनको मैं आगे लिख देता हूँ, ये माइनस का 2c है, ये माइनस का 2a है, ठीक है। ये 2b प्लस 2b मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, मैं अलग अलग इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था शुरू में, कह रहा है ए बी सी ए पी में, तो अगर ए बी सी ए पी में तो मतलब होता क्या है, देखो देखो सर, जो ये वाला टर्म होता है ना बीच वाला, ये एवरेज होता है किसका? ए प्लस सी अपॉन में 2 का, है ना। जब ए पी में है तो बीच वाला टर्म पहले और लास्ट टर्म का एवरेज होता है, ठीक है सर। मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा बी से, कितना हो जाएगा? 2b। यहाँ क्या बचेगा? a प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो यानी 2b की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? a प्लस सी, तो माइनस का 2c आएगा, माइनस का 2a। इस 2b की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? a प्लस सी। इस 2b की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? a प्लस सी। तो माइनस 2c माइनस 2a, a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a, c प्लस c क्या हो जाएगा? 2c, प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल, प्लस का 2c माइनस का 2c कैंसिल। सर आंसर कितना आ जाएगा हमारा सर? 0। अरे सर हमारा आंसर क्या आ रहा है सर? 0, है ना। आप बताइए सर ये कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है बुक में, ठीक है। तो यानी सर प्यारे बच्चों अगर बात करें ना तो ये ऑप्शन ए, क्या सर? ऑप्शन ए हमारा सही होता है। और इस क्वेश्चन का सर आंसर हमारा क्या आता है सर? 0 आ गया, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है प्यारे बच्चों? 0 आ गया है, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों अगर इसका आंसर 0 आ गया तो सर एक काम करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं किसकी तरफ सर? अगले सवाल की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन था हमारा, तो इसके ना ये ऑप्शन ए था, ये था हमारा ऑप्शन ए, इसका सही बैठ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास 18 क्वेश्चन जो कह रहा है, 18 एमसीक्यू कह रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, और ए मैट्रिक्स मेरे पास दे रखा है, तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, पर ये मतलब एक्स वाई जेड जीरो नहीं है। मुझे क्या निकालना? देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मुझे ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, है ना। मुझे अगर ए इनवर्स निकालना है तो आप जानते हो ए इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए। ए इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए। यानी कि सर मुझे क्या चाहिए? मुझे एडजॉइंट ए भी चाहिए, मुझे एडजॉइंट ए भी निकालना है और डिटर्मिनेंट्स ए भी निकालना है। मुझे एडजॉइंट ए भी निकालना है और डिटर्मिनेंट्स ए भी निकालना है। तो यार ये काम करते हैं ना फटाफट, ज़्यादा देर ना करते हैं, क्या करते हैं फटाफट इस सॉल्व को करते हैं, जल्दी क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा प्यारे बच्चों, अगर मैं सीधा सॉल्यूशन पे आऊँ ना क्या हूँ सीधा सॉल्यूशन पे आऊँ, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन पे आऊँ ना प्यारे बच्चों, तो यार अगर पहले इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालना ना, तो डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा बेटा? पहले एक्स आएगा, ठीक है। तो सर अब इसको यहाँ पर मैं किसका, मान लो मैं एक्सपेंड अलोंग R1, अगर मैं R1 का एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? ये वाई जेड आ जाएगा। बाकी सारा तो 0 है ना, तो क्या आ जाएगा सर? क्या है? एक्स वाई जेड। क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये क्या आएगा मेरा? एक्स वाई जेड। क्या आ जाएगा सर? एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स ए आया। अब अगर इनके क्या निकालोगे आप? अगर इनके क्या निकालना है, मान के चलो मुझे इनके कोफैक्टर्स निकालना, A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर इनके कोफैक्टर निकालो, क्या निकालोगे? अगर इनके सबके कोफैक्टर निकालोगे ना, तो यार पहले का तो आएगा वाई जेड, ठीक है। अगला का करोगे, अगला का आएगा 0, ठीक है। और अगला का करोगे, अगला का क्या आएगा? 0 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर इसका निकालोगे ना, दिस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बाकी आपको निकालना तो आता ही है ना। और वाई का निकालोगे, वाई का कोफैक्टर क्या आएगा बेटा? एक्स जेड आएगा। जिसका निकालोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है सर। प्यारे बच्चों इसका 0, ये भी 0 बेचारा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। जेड का निकालोगे ना, जेड का आएगा एक्स वाई, तो ये इनका कोफैक्टर आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा? ये कोफैक्टर आएगा यार। कोफैक्टर निकालना आपको आता ही है ना। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए क्या निकल जाएगा? जो हमारा एडजॉइंट ए निकलेगा ना, तो एडजॉइंट ए क्या निकलेगा बेटा हमारा? वाई जेड 0 0 और 0 एक्स जेड और 0 और 0 0 एक्स वाई, तो ये सर क्या निकल जाएगा मेरा? एडजॉइंट ए निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर एडजॉइंट ए आ गया तो प्यारे बच्चों क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है? ये आता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए। तो एडजॉइंट ए क्या निकाला मैंने? एडजॉइंट ए निकाला। वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स ए क्या है? 1200 निकला था। क्या निकला था? 1200। तो ये आएगा
1200 नहीं, और सॉरी 1200 नहीं, कितना आया था बेटा, एक्स वाई जेड। क्या आया था, ये एक्स वाई जेड आया था। वो पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है, क्या आया था, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर ए इनवर्स से निकालना है, क्या निकालना है मुझे, ए इनवर्स से निकालना है। अब ना, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं वाई जेड, अब एक चीज़ देखो थोड़ी, यहाँ बड़ा होने वाला है, अगर मैं वाई एक्स वाई जेड का डिवाइड इन सब में दूंगा तो वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, तो पहले में क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, बाकी क्या आ जाएगा, 0 0। अगर मैं इनका डिवाइड सब में दूंगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो सर एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1/y बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब इसका डिवाइड सब में दूंगा मैं, 0 0 बच जाएगा, तो ये इसके अपॉन में आएगा ना, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1/z बचेगा। अब प्यारे बच्चों ये मेरे पास है, ठीक है। अब 1/x को मैं क्या ले सकता हूँ, x की पावर -1, 0 0 0। 1/y को ले सकता हूँ मैं, y की पावर -1, 0 0 0। 1/z को मैं क्या ले सकता हूँ, z की पावर -1, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों ये जो आपका है ना, ये आपका बुक में क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके बुक में क्या है सर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, ठीक है। अब बेटा बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन आपकी तरफ, 19 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 19। चलिए बेटा उसको सोल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सर अगले क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है, प्यारे बच्चों मुझे अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मुझे बोला गया मेरे पास दिया हुआ लेट ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए माइनस ए, ठीक है। मेरे पास ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ए मैट्रिक्स मेरे पास दी गई है, मेरे पास ए मैट्रिक्स दी गई है। मुझे बोला गया जो थीटा है ना, मेरे पास ए मैट्रिक्स दी गई है, मुझे कह रहा है जो थीटा है ना, जो थीटा क्या है, 0 से बड़ा है और 2 पाई छोटा है। जो थीटा है वो 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यार ये बताओ जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, जो डिटरमिनेंट्स ए, जो ए का डिटरमिनेंट्स आएगा वो 0 आएगा या बिलोंग करेगा 2 से, कहाँ से, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, कहाँ क्या करेगा, ठीक है। चलो काम करते हैं यार। देखो सबसे पहले ना, मतलब मुझे यहाँ पर डिटरमिनेंट्स एक, मतलब थीटा ना, थीटा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कम से कम एक चीज़ तो मुझे बोला गया ना, मतलब डिटरमिनेंट्स मुझे निकालना है यहाँ पर, तो पहले क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स, पहले क्या निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट्स निकालोगे ना, तो किसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं इसको, यहाँ करते हैं एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। अरे कम से कम पहले इसका डिटरमिनेंट तो निकाल लो यार, ठीक है। तो अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे इसको, तो सर ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो सर ये पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा कवर हो जाएगा। 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस ये क्या डायमंड एलिमेंट के होने के कारण साइन चेंज हो जाएगा इसका, माइनस साइन थीटा। ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, तो माइनस साइन थीटा को करोगे 1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। और सर माइनस, ये माइनस और एक यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेचारा, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा, ठीक है। प्लस का लास्ट 1 बचा, ये पूरा एक कवर, माइनस साइन थीटा को करोगे माइनस साइन थीटा से, तो क्या आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ये प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 0, ये तो क्या हो जाएगा 0, अरे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 को इससे करोगे वही आएगा, ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना है बेटा, ये आया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना है प्यारे बच्चों, ये आया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सर आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप बेटा एक काम करो, आप चाहो ना, देखो सर आप चाहो तो बेटे एक या तो ऐसे रहने दो, या सर दोनों में 2 कॉमन ले लो आप। तो सर मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो फिलहाल। ये मेरे इसको सोल्व करने पर मतलब यार, इस पर सोल्व करने पर 1 + 1 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर। अब मुझे कह रहे जो थीटा है ना, मुझे कह रहे जो थीटा है ना, वो थीटा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। तो कह रहा है बताओ डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या आएगी। प्यारे बच्चों अब ना, अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ है, तो सर हमने वहाँ पर रेंज निकालते, रेंज और डोमेन निकालते थे। तो जो थीटा की रेंज है ना बेटा,
जो यहाँ पर जो साइन थीटा की रेंज होती है ना, ध्यान दो, जो साइन थीटा की जो रेंज होती है ना, वो होती क्या है बेटा, वो या 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। अच्छा, अभी कभी भी आपने जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखोगे ना, तो जो साइन थीटा की वैल्यू आती है ना यार, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी बाई बी, क्या होता है, पी बाई एच, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी बाई एच होता है भाई, क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, पी बाई एच होता है ना, पक्का। तो हमेशा हाइपोटेनस क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो साइन थीटा, जो हमेशा साइन थीटा की वैल्यू आती है ना, नीचे बड़ा नंबर है, तो एक साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 से लेकर क्या आती है, 1 के बीच में। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में होगी, है ना। साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव में भी नहीं आएगी और 1 से बड़ी भी नहीं आएगी, ये हमने दिखा था। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। अब प्यारे बच्चों एक सॉरी, देखो बेटा, मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको ना वो कुछ नहीं करना है। आप ये जो 20 का साइन थीटा है ना, ये जो 20 का साइन थीटा है ना, आपको इसको ये बनाना है। ये जो 20 का साइन थीटा है ना, ये 20 का साइन थीटा, आपको इसको ये चाहिए। कैसे न कैसे करके ना ये साइन थीटा बनकर 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। ये साइन थीटा बनकर 2 + 2 साइन थीटा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस पूरे को पहले पता क्या करते हैं, इस पूरे को साइन क्या करते हैं, इस पूरे को पहले मतलब इस पूरे का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, इस पूरे का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो अगर 0 का स्क्वायर करोगे, मान लो अगर सब स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात वही है। अरे अगर साइन थीटा के वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो वही आएगी, 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी। तो या समझो कि जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, या ये समझो मैंने इन सबका स्क्वायर कर दिया, ये यही आया, ऐसे आया और ये 1 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब एक चीज देखो पहले बच्चों, मुझे साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो समझो मैंने पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो यहाँ 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। मुझे फिर क्या चाहिए, इसमें प्लस का 2 चाहिए, तो सब में क्या कर दो, प्लस का 2 ऐड कर दो, ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा अच्छा, यहाँ प्लस का 2 ऐड करेंगे तो 0 में 2 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो होगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसमें 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4। तो आप देख रहे हो 2 + 2 मतलब जो डिटर्मिनेंट्स आया मेरा, ये डिटर्मिनेंट्स था ना मेरा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट्स था ना। ये क्या आया था, अरे ये सोल्व करने पर एक हमारा जो आया था, ये क्या आया था, डिटर्मिनेंट्स ए आया था। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आई। तो जो इसकी 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, 2 से लेकर 4 के बीच में, यानी जो डिटर्मिनेंट्स बिलोंग कर रहा है ना हमारा, जो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करें तो बिलोंग कर रहा है सर हमारे पास, है ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात करें, है ना, तो सर ये हमारे पास क्या है, 2 से लेकर 4 तक, है ना, 2 से लेकर 4 तक, है ना। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा सर हमारा 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, 2 से लेकर 4 तक, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ पर अगर बात करें, अगर ना बात करें इसको देखें तो सर यहाँ पर ना ये डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू है सर। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पर ना हमारे पास जो है, ये देखो सर ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू है। अगर सिर्फ ये ऐसा रहता तो हम ये वाला ब्रैकेट लगाते। अब यहाँ पर क्या इक्वल टू भी है ना, तो सर क्या आएगा, यानी कि ये है क्लोज ब्रैकेट, क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा ना। क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, क्यों, यानी सर मतलब 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 भी आ सकती है और 4 भी आ सकती है और इन दोनों के बीच में भी आ सकती है, इसलिए क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। ये ऑप्शन सी और डी में वही है लगभग, पर यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए क्या आएगा, डी आएगा हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका 90 क्वेश्चन समाप्त होता है, इसीलिए इसी के साथ आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, तो चलिए सर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।